मोदी जी मोतिहारी में आके कहते हैं कि हम इसको मुंबई बनाएंगे, पटना को बनाएंगे पुणे और गया को बनाएंगे गुरुग्राम। कहते हैं 2005 के पहले क्या हो। मैं एक मजेदार आपको डेटा देता हूँ। मुस्लिम की आबादी इतना परसेंट बढ़ गई, हिंदू की आबादी इतना परसेंट घट गई। डेटा आता है कहाँ से? और चुनाव के बाद कहाँ खत्म हो जाता है? अब आपको इतना सुविधा दिया गया और उससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति आज बिहार में है। महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती है, कोई टीवी वाला चलाएगा? बीएलओ लोग क्या कर रही हैं? टारगेट पूरा करना है। और जीतन राम मांझी जी को क्या बोलेगा? नीतीश कुमार जी जिस तरह उनको तुम ताम करके गाली गलौज दिए थे, आप केवल एक खास धर्म के पुरोहित को लाके आप उसका पूजा कराते हैं। ये दुष्प्रचार करते हैं कि भूटान के नागरिक है, बांग्लादेश के नागरिक का वोटर कार्ड बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पाटिल। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले कांग्रेस की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में पूरे तरीके से एक्टिव हैं और इस बार के चुनाव में जो है वो कांग्रेस को एक अलग पहचान दिलाने के मूड में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा जो है वो पूरे तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही है। लेकिन इस बीच एक खबरें जो है वो काफी चर्चा में है और चर्चा इस बात का हो रहा है, इलेक्शन कमीशन जो है वो मतदाता पुनरीक्षण जो है वो करवा रही है। इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है हमलावर है और ये सवाल उठा रहा है कि मतदाताओं से अधिकार छीना जा रहा है। चुनाव में बहुत ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम कट जाएगा तो वो वोट नहीं दे पाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस का और आरजेडी का खासकर ये भी दावा है कि लोकतंत्र को खतरा है, संविधान खतरे में है। आपने देखा होगा कि काफी लंबे समय से राहुल गांधी जो हैं वो संविधान बचाओ कई यात्रा कर रहे हैं, कई कार्यक्रम भी कर रहे हैं। क्या वाकई संविधान खतरे में है? क्या कुछ रणनीति है? बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता हेमंत कुमार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लगातार सर चर्चा चल रही है, मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है और कहा जा रहा है कि मतदाताओं से उनका अधिकार छीना जा रहा है। राहुल गांधी खासकर इसको लेकर एक्टिव हैं और बीते दिनों पूरे बिहार में बड़े स्तर पे इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी हुआ था। क्या कुछ कहिए? देखिए, भारत के संविधान के अनुसार एकमात्र चीज़ ही ऐसा है जो गरीब का हो, अमीर का हो, ऑफिसर का हो या एक मजदूर का हो, एक वोट का महत्व सबको दिया गया है और अधिकार दिया गया है कि आप अपने मत से, सबका मत का वैल्यू बराबर होता है। अभी सरकार क्या कर रही है? किसी को इतराज़ नहीं है, आप करिए ना, पुनरीक्षण करिए, अच्छी बात है। अगर कुछ है गलत है उसको सही कीजिए, किसी को इतराज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह वो कर रहे हैं, आपने सुना होगा 1 महीने का टारगेट दिया उन्होंने और 1 महीने में 8 करोड़ वोटरों के पास पहुंचना है उनको। बीएलओ को कहा गया था कि 2-2 सीट लेके जाएंगे, एक आपसे साइन करा के लेंगे, एक वो आपके पास देंगे ताकि कल को आप क्लेम करें तो आपके पास कुछ रिकॉर्ड रहेगा। 36 लाख वोट आपने काट दिया, जो एक बार में नहीं मिले आप उसको सीधे काट दीजिएगा। तो ये तरीका गलत है और यही वजह है कि संविधान का अधिकार का हनन हो रहा है। एक आम आदमी को जो पावर मिल रहा है उसको आप छीनने का कोशिश कर रहे हैं। बीएलओ लोग क्या कर रही हैं? टारगेट पूरा करना है। वोटर आईडी खोले हैं, वोटर लिस्ट, और नाम डाल के साइन करके स्कैन करके देते जा रहे हैं। तो क्या फ़ायदा है सर? मतलब साफ है कि आप चोरी करा रहे हैं, आपकी मंशा वही है। और इस तरह फंस गई है चुनाव आयोग, ना उनको निगलते बन रहा है ना बोलते, क्योंकि भाजपा के प्रेशर में उनको करना पड़ रहा है। कर नहीं पाएंगे चुनाव आयोग तो स्वतंत्र होता है सर, स्वतंत्रता से स्वतंत्र तो ईडी भी होता है, ईओयू भी होता है, सीबीआई भी होता है। आप देखिए 95% जो होता है रेट विपक्ष के नेताओं पे होता है। तो ये स्वतंत्रता यही है, तो फिर क्या बोलिएगा उसको? घपले घोटाले विपक्ष के लोग करते हैं, इसलिए अब तो सर सवाल यही उठता है ना, यही दुर्भाग्य देश का कि आप जो है सवाल उठाते हैं विपक्ष से। पक्ष सवाल उठना चाहिए सत्ता पक्ष है। 20 साल से आपकी सरकार है, क्या क्या नहीं उन्होंने दुष्प्रचार किया। ये दुष्प्रचार करते हैं कि भूटान के नागरिक है, बांग्लादेश के नागरिक का वोटर कार्ड बना हुआ है। एक आदमी प्रूफ दिखा दीजिए जो बना है। आप कहते हैं कि आधार कार्ड को हम नहीं मानेंगे, क्यों? तो पूर्णिया एरिया तरफ में 4 जिला का उन्होंने घोषणा किया कि 100 में 126% आधार बना हुआ है। कहाँ है? किसने बनाया? ये डेटा आपके पास आया कहाँ से? कोई सर्वे हुआ है? अब और एक मज़ेदार बात दिखिएगा, यहाँ पे जब भी चुनाव आएगा एक डेटा आ जाता है, मुस्लिम की आबादी इतना परसेंट बढ़ गई, हिंदू की आबादी इतना परसेंट घट गई। डेटा आता है कहाँ से?
और चुनाव के बाद कहाँ ख़त्म हो जाता है। तो ये सब दुष्प्रचार करना भाजपा का काम है। इस तरह प्रचार करके वो सत्ता में आना चाहती है। और एक रीज़न है, जनता उनसे सवाल नहीं पूछे कि 11 साल में आपने क्या किया। मोदी जी मोतिहारी में आके कहते हैं कि हम इसको मुंबई बनाएंगे, पटना को बनाएंगे पुणे, और गया को बनाएंगे गुरुग्राम। कहते हैं 2005 के पहले क्या हो। मैं एक मज़ेदार आपको डेटा देता हूँ। 2005 में बिहार का बजट था 26,000 करोड़ रुपया, जब देश का बजट कितना था पूरे भारत का, 4.5 लाख करोड़। आज यानी 2025 में बिहार का बजट है 3 लाख करोड़ रुपया और पूरे देश का बजट है 50 लाख करोड़। तो अब देख लीजिए कि पहले क्या होता था और अभी क्या हुआ। कहने के लिए आप बहुत कुछ बोल देते हैं, भाषण दे के जाते हैं हम इतना देंगे बिहार को। 11 लाख करोड़ रुपया जो है भारत सरकार निर्धारित करती है प्रोजेक्ट्स के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। आपने आंध्र प्रदेश को कितना दिया? 1.85 लाख करोड़, गुजरात को 85,000 करोड़, महाराष्ट्र को 75,000 करोड़ और बिहार को पूरे 11 साल में मात्र 80,000 करोड़ रुपया दिया। तो ये तो दिखता है उनका। बिहार में आएंगे तो कहेंगे कि 5 किलो अनाज मिल रहे कि नहीं आपको, और गुजरात में आएंगे तो हम बोलेंगे पूरे गुजरात को हम डेवलप इस तरह करेंगे, उसको हब देंगे, पूरा सोलर प्लांट देंगे। तो ये मंशा दिखता है उनको। बिहार को किस नज़र से दिखता है और भाजपा किस नज़र से देख रही है। मोदी जी तो जब आए हुए थे बिहार में और खासकर मोतिहारी में, तो उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों से एक अलग लगाव है उनको, बिहार को लगातार डेवलप कर रहे हैं और लगातार बिहार दर्शन कार्यक्रम कर रहे हैं, बिहार के लोगों से मिल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, प्रधानमंत्री अगर बिहार आ रहे हैं तो। प्रधानमंत्री आए बिहार, अच्छी बात है, लेकिन चुनाव के टाइम जब आ रहे हैं तो चुनावी बजट में उनका होना चाहिए, चुनावी खर्चे पे आए, पार्टी के खर्चे पे आए, देश के हमारे पैसे से आकर यहाँ पे और पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं भाजपा का। ये तो चुनाव आयोग को खुद संज्ञान में लेना चाहिए। राहुल गांधी जी आते हैं पार्टी के पैसे से आते हैं, पहला ये फर्क। आप प्रधानमंत्री का भाषण उठा लीजिए ना, जहाँ जाएंगे कहेंगे हम तो उसके यहीं के हम हैं ही। तो कह देते हैं कि वो चेतक का घोड़े की माँ जो है वो गुजराती थी। बनारस जाएंगे बोले हमको गंगा ने बुलाया है, असम जाएंगे वहाँ कुछ और बोलेंगे। तो ये उनका एक डायलॉग हो गया है, क्योंकि उनको जो मिलता है पढ़ने के लिए पढ़ के बोलते हैं, सब लोग जान रहा है। यहाँ प्रचार लोग और किसी को बोला हुआ है कि नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन द एंटायर पॉलिटिकल साइंस का जो डिग्री है वो पूरे दुनिया में एकमात्र आदमी को मिला है, वो है आपके नरेंद्र मोदी। तो सर लगातार राहुल गांधी एक मुहिम चला रहे हैं, लगातार कहते हैं, कई सारे कार्यक्रम भी करते हैं, संविधान खतरे में। क्या वाकई संविधान खतरे में? नहीं, आपको तो एग्जाम्पल दिए। संविधान के अनुसार हर एक आदमी को, भारत में रहने वाला हर एक आदमी का अधिकार है एक वोट देना, और उस वोट का पावर इतना है जो एक राष्ट्रपति का वोट का जितना वैल्यू है वो इतना एक गरीब आदमी का वोट का वैल्यू। आप उस आदमी का नागरिकता खत्म कर देंगे ये 1 महीने में, तो वो खतरा नहीं है संविधान को। आरक्षण खत्म कर रहे हैं जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है। आप देश में जिस तरह का माहौल ला रहे हैं, मैं और 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे एक नया संसद भवन बना, उसके अंदर आपको सम्राट अशोक का रखना चाहिए था स्तंभ, आप क्या लेके आए? सुगौल क्या है वो, किस देश का है वो सिंबल? आप इतिहास में मत जाइए ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अगर वहाँ पे पूजा होता है तो सभी धर्मों के पुरोहित आना चाहिए था। आप केवल एक खास धर्म के पुरोहित को लाके आप उसका पूजा कराते हैं, आप उस तरह का उद्घाटन करते हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे मैं गिना दूंगा जहाँ पे वो लगता है कि संविधान का हनन कर रहे हैं, उसको हटाकर वो मनुवाद लाना चाहते हैं, जो ये नहीं चलेगा। और राहुल गांधी जी इसीलिए वो घूम घूम कर लोगों के बीच प्रचार। आप बिहार में जो क्राइम का रेट है सुन नहीं रहे लोग, तो लोग को पोस्टर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि दुर्भाग्य है कि आपको भाजपा के 2-3 मंत्री हैं जिनके ऊपर अभी केस चल रहा है, किसी मीडिया में नहीं आता है। जीवेश मिश्रा जी नकली दवाई बनाती थी उनकी कंपनी, उन पे पेनल्टी लगा, सज़ा मिला, भले कम मिला क्योंकि भाजपा की सरकार वहाँ थी, लेकिन मिला। बावजूद उसके बिहार में वो मंत्री में बने हुए हैं। एक राजू सिंह जी है पर्यटन मंत्री, मर्डर करके अपने फार्म हाउस में, केस चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मज़े में रह रहे। अब तो प्रदेश अध्यक्ष पे भी इलेक्शन लगा हुआ है। तो बहुत तरह के ऐसे यहाँ पे चलता है। माननीय नीतीश कुमार जी अब रहे नहीं उस
सेंस में कि वो कुछ डिसीजन ले सके, तो भाजपा वाली का मनमानी चल रहा है यहाँ पे, और बिहार की जनता त्रस्त आ गई है। सुशासन की सरकार है, सभी लोग मस्त हैं। नहीं, शासन की सरकार में मस्त तो है, लेकिन पूछिए वो वीडियो जब जाते हैं क्षेत्र में तो उनको पकड़ के मारा जाता है। कभी नहीं होता था 2005 के पहले, पुलिस इंस्पेक्टर को मारा जाता है, अपराध तो सिपाही को मारा 2005 जाता है। के पहले भी होता था सर। अब होता था तो अभी भी होगा, ये कोई लॉजिक होता है? अब ये जदयू के मुख्य प्रवक्ता आके कहते हैं कि वो तो हॉस्पिटल में मारा। जीतन राम मांझी जी जैसे लोग कह रहे हॉस्पिटल में मारा, प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बड़ा दुख होता है, ऐसे ऐसे लोग केंद्र में मंत्री हैं। और जीतन राम मांझी जी को क्या बोलेगा? नीतीश कुमार जी जिस तरह उनको तुम ताम करके गाली गलौज दिए थे, तो जाके दिल्ली तक धरना दिए थे, आज नीतीश कुमार के पीछे पीछे घूम रहे। तो ऐसे लोगों का बात का महत्व नहीं है। आप जनता जानती है, आप जान रहे हैं कि अपराध का स्तर कितना बढ़ गया है। 2005 के पहले होता है, एक चीज़ बताइए, 2005 के पहले एक आम आदमी के हाथ में क्या वीडियो वाला मोबाइल था? क्या इतने रोड पे कैमरा लगे हुए थे? इतना बजट था जो अब पुलिस के पास है? अब आपको इतना सुविधा दिया गया, और उससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति आज बिहार में है। महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती है, कोई टीवी वाला चलाएगा? मोबाइल लेके आप चलिए ना, ऐसे पॉकेट से निकाल रहा है, कान का बाली छीना जा रहा है। लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, कोई ऐसा दिन नहीं होता जो लूट, अपराध, मर्डर, बलात्कार की घटनाएं निकलकर सामने नहीं आती। इसके लिए सर जिम्मेदार कौन है? बिहार में सुशासन की सरकार है, प्रशासनिक व्यवस्था इतनी अच्छी है, साथ ही जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन फिर भी क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है सर। नहीं, केवल बातें करते हैं। श्रवण कुमार जी क्या बोल रहे थे? ये लोग जानबूझकर बदनाम करता है। अरे रेप कोई जानबूझ के कर रहा है? और किसको कर रहा है? अब कहते हैं कि आरजेडी वाला बदनाम कर रहा है, तो पकड़िए ना। आपके हाथ में पावर है, सत्ता है, प्रशासन है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? विजय सिन्हा कहेंगे हम पताल से ढूंढ कर लाएंगे। अरे पटना में घूम रहा है, यही पकड़िए ना। पताल में कहाँ घूम रहे? सम्राट चौधरी कहेंगे कि हम जाके वो पिंडदान कर देंगे गया में। आप पटना तो पकड़ लीजिए पहले, गया तो दूर की बात है। तो ये स्थिति है यहाँ बिहार की। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, 700 करोड़ लगा के एक पटना से पानी ले गए थे नीतीश कुमार जी अपने गया में। पहले बारिश में वो रबर डैम ध्वस्त हो गया, कोई मीडिया चलाया? 25-30 पुल गिरा। किस में हिम्मत है कि पूछ दे किस इंजीनियर को आपने सस्पेंड किया? कितने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया? कॉन्ट्रैक्ट तो फिर दोबारा से ऐसे ही लोगों को दिया जाता उसी है। को दिया गया। 3000 करोड़ का पुल दिया गया दीघा सोनपुर, दिगवारा और शेरपुर। 3-3 करोड़ यानी 6000 करोड़ दिया गया एसपी सिंगला जैसे करप्ट जो ठेकेदार है। तो उसका रीज़न है क्योंकि उसमें पार्टनरशिप है। जो एक मरने ना मार्ग बोलते हैं ना लोग, पूरा का पूरा वहीं से सब डील होता है। और ये सब जो हो रहा है सरकार के मिलीभगत से हो रहा है। सर 2025 में चुनाव है, अपनी पार्टी कांग्रेस को आप बिहार में कहाँ देखते हैं? देखिए, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने चूँकि जा रहे ये हैं जो बातें हैं ना, ये महागठबंधन के रूप में हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छी बात है कि हमारे जो संगठन यानी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता लोग अभी ज़्यादा उत्साहित हैं, लेकिन चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं एक साथ, और ये डिसाइड करेंगे लोग जब मिल बैठकर बातें करेंगे। लेकिन इतना तय है कि 2025 में हमारी सरकार बनने वाली है, और हम लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की बातें रख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा सर? जब जीत कर आएंगे तो डिसाइड कर लेंगे। देखिए, ये सवाल लोग पूछ रहे तेजस्वी हैं। यादव के चेहरे पे सहमति क्यों देखिए, नहीं? बात कांग्रेस कहीं से नहीं। भी या फिर कांग्रेस का कोई भी नेता ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। भाजपा के कौन ऐसे शीर्ष नेता है जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार 25 के बाद मुख्यमंत्री रहेंगे? जेपी नड्डा साहब का दिखा दीजिए, आप अमित शाह जी का दिखा दीजिए। तो इसलिए ठीक है, समय आने दीजिए, ये भी डिसाइड हो जाएगा। और ऐसा कुछ मारामारी है नहीं, पहले सीटों का बंटवारा होने दीजिए, चुनाव लड़ने दीजिए, जीत कर सब मिल बैठेंगे, फिर डिसीजन हो जाएगा। सर राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पे हैं, उधर प्रधानमंत्री भी दौरा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का बिहार दौरा जब से शुरू हुआ है तो प्रधानमंत्री में बेचैनी है, और यही कारण है कि बार बार बिहार आ रहे हैं। कितनी सच्चाई है? सच्चाई उतना ही नहीं, सच्चाई ये भी है कि जैसे ही पता चला कि इस बार जो है महागठबंधन की सरकार आ रही है,
वो एन केन प्राक्रेन करना शुरू कर दिए। और उसका सीधा जागता जीता जागता एग्जाम्पल है वो सर्वेक्षण, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो करा रहे हैं। वो साफ झलक रहा है कि वो हार रहे हैं और उस हार को मिटाने के लिए, कम करने के लिए इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, जहां पे 36 लाख मतदाताओं का अभी तक नाम काट दिया गया, चूँकि वो घर पे नहीं थे। अब मुझे एक चीज़ बताइए, आपको शॉर्ट नोटिस पे दिया गया, आप यहाँ हैं, आप गए हुए हैं बाहर, आपके घर पे आता नहीं है कोई। आप अगर जाके वहाँ दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो आपका नाम काट देगा। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आप उसको टाइम भी नहीं दीजिएगा कि भाई तुम कर लो। तो ये दिख रहा है उनके अंदर बेचैनी, कैसे चोरी करे। 25 में मोदी मैजिक चलेगा सर? मोदी जी का मैजिक पहले भी नहीं था, महाराष्ट्र में 14 भी में तो खूब चला था सर। ठीक है, तो 14 चला, हम मानते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे तो डाउन ही हो रहे हैं ना। 19 में मान लिए कि चलिए आ गए, लेकिन उसके बाद डाउन हुआ। ये तो थोड़ा कहिए कि कुछ गलतफहमी थी महागठबंधन में, कांग्रेस का और आरजेडी का एग्जाम्पल आप ले लीजिए ना, तो सबको जग जाहिर है। पप्पू यादव जी का केस ले लीजिए, शहाबुद्दीन साहब की वाइफ का केस ले लीजिए। कुछ गलतफहमी की वजह से आज वो सत्ता में है, यानी हमारी कमजोरी की वजह से वो सत्ता में है, अपने बलबूते नहीं है। तो इस बार अब कहाँ से? अगर इतना ही चलता मोदी जी का, तो आप जाके किसी भी कार्यक्रम में देख लीजिए कितना कुर्सी लगाते हैं और कितना भरता है। चाहे वो विक्रम उठा लीजिए, मोतिहारी उठा लीजिए, और इससे पहले भी आए थे, वहाँ का भी आप जाके मधुबनी में आप उठा के देख लीजिए ना, कितना चेयर उनका लगता है और कितना खाली रहता है। कैमरा 25-30 रहता है, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, कभी पब्लिक में नहीं दिखाया जाता। और उसके अलावा बता देते हैं, जितना जीविका की दीदी लोग हैं और जितना बीडीओ है, सीईओ है, सबको टारगेट दिया जाता है। आपको इतना सरकारी कर्मचारी को लाना है उनका भीड़ जुटाने के लिए। अगर आप सच्चाई जाके पता कर लीजिए तो पता चल जाएगा मोदी मैजिक है या मोदी का मैकेनिज्म किया हुआ है, कैलकुलेशन करके इस तरह भीड़ इकट्ठा करते हुए। यानी भीड़ आती नहीं है, जबरदस्ती भीड़ लाई जाती है। हम इसमें देखिए, कोई भी ऐसी बात जो मैं कह रहा हूँ, आप जाके अभी फिर आएंगे, वो उनको तो बेचैनी है बिहार आना, आप जाके कर लीजिएगा सर्वे ना, कहीं किसी से पूछ लीजिएगा क्यों आए हो तुम, कितने पैसे में आए हो तुम, सब बता देगा। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस नेता इंजीनियर हेमंत कुमार थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पे आप सुन रहे थे, लगातार भाजपा जो है वो प्रधानमंत्री का बिहार में दौरा करा रही है, और खासकर लगातार मोदी जी जो है वो बिहार आ रहे हैं। लेकिन आरोप है कि प्रधानमंत्री के रैली में जो है वो लोगों की भीड़ नहीं जुट रही है, और भीड़ को जुटाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे भाजपा अपना रही है। पैसे दिए जा रहे हैं, अवैध तरीके से लोगों को बुलाया जा रहा है, जीविका और सहायिका को बुलाकर जो है वो भीड़ इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग जिस तरीके से बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम करवा रहा है, उस पर भी सवाल विपक्ष उठा रहा है। और खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो है लगातार ये कह रहे हैं कि मतदाताओं का अधिकार छीना जा रहा है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की जो है वो सुरक्षा नहीं हो पा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे थे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।